हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट हुआ, बढ़िया सा है। क्या है? अवकलन। अवकलन आपका डिफरेंशिएशन का। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, टोटल एनसीईआरटी की बुक से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। क्या होगा? एक्सरसाइज 5.2 के। तो इससे पहले हम बहुत सारी अदर टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं धुआंधार ट्रिक वे से। तो देखिए बच्चों, बिना देरी के साथ देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में क्या करेंगे, शुरू से देखना, अच्छे से समझ आएगा। क्या है? प्रश्न पर 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। जो एनसीईआरटी का आपका 5 एक्सरसाइज 5.2 है ना, उसे आप किस तरीके से करेंगे। 8 क्वेश्चन है पहले उसमें, ठीक है। तो उन 8 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज आपकी वीडियोस आती रहेंगी। बस अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, देन उसके बाद वीडियो को कंप्लीटली वॉच किया करो, तभी तो समझ आएगा। एक तो क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं होने वाला, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन और ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने इसे लेट कर लिया। क्या कर लिया? मैंने लेट कर लिया। y इक्वल टू y के इक्वल टू लेट कर लिया, मान लिया y इक्वल टू साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये मैंने मान लिया। तो y इक्वल टू ये है आपका दिया है। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। तो y का अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा, समझना। और sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये बात याद रखना कि हम डिफरेंशिएशन तब तक चलते हैं, तब तक करते रहते हैं, एक तरीके चेन रूल बनती रहती है कि जब तक करते हैं कि उसका जो डिफरेंशिएशन है ना बन ना हो जाए, तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, ठीक है। तो x cos का किया, वो sin का किया, तो आपका cos और एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। देन उसके बाद हम करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। पावर आगे आती है, पावर में से एक घटेगा तो 2x। अब 5 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखना एक बार किस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos sin x। क्या है, cos sin x। ये क्वेश्चन दिया है आपका। तो इसे हम क्वेश्चन को कैसे करें भाई, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया, क्या मान लिया, y इक्वल टू cos और sin x, ठीक है। एंगल इसका क्या है आपका, sin x है। एक बार इसे रख दें, क्लियर, ठीक है। तो आपका क्या दिया है, cos sin x दिया है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। cos का करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस sin x आएगा। sin और x की वैल्यू क्या है आपकी, sin x, ठीक है। एंगल आपका क्या है, sin x है। ये जैसे cos का करते हैं तो माइनस sin x होता है, क्लियर। अब अगेन इसका करेंगे, मैंने बताया एंगल का जब तक करते रहते हैं जब तक उसकी वैल्यू वन ना हो जाए, ठीक है। अब sin x का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x। और अगेन x का करेंगे तो वन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इसे कैसे लिख देंगे, यहां लिख देंगे क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और डॉट कॉस एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड।
आया ना समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अगर बच्चों समझ आ रहा है तुरंत लाइक कीजिए, देन शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि हाँ कि वास्तव में मैंने पहली बार इस तरीके से डिफरेंशिएशन समझा है, और समझने के बाद ये अनलिमिटेड हो गया, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 सेक टेन और अंडर रूट एक्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नहीं ये तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो थर्ड वाला हम इधर करा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे करा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? यहाँ से sec और tan अंडर रूट एक्स का इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने लेट कर दिया, मैंने बताया लेट करेंगे सबसे इक्वल बाय इक्वल टू sec और tan अंडर रूट एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों? DWR2 x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, क्लियर? dy अपॉन dx हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? अब sec x का क्या होता है? sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x, यही होता है। आ रहा है समझ? अगर बच्चों जल्दी से मजा आए ना बता देना। ये तो आपका एंगल है, इसका sec का एंगल ये है, इसी तरीके से tan का एंगल ये है, तो एंगल है। तो sec x का क्या होता है? sec x मतलब इसकी x की वैल्यू क्या है? tan अंडर रूट x, sec x इंटू tan x, तो आपका tan यहाँ पे लिखेंगे tan और इसमें अंदर tan अंडर रूट x, ये हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x, तो आपका sec का करेंगे तो sec x इंटू tan x हो गया। अब अगेन उसके एंगल का, इस अभी तो मैंने इसका किया है डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब अगेन इसका करेंगे, किसका करेंगे? इसका tan का, ठीक है। तो इस tan का करेंगे तो आपका क्या होता है? tan का sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? tan का sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? sec स्क्वायर और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? अंडर रूट x, ठीक है। x ये सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आपका tan का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, x की वैल्यू ये है। अब अगेन अंडर रूट x का करेंगे तो अंडर रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2 और अंडर रूट x हो जाएगा, ये हो गया। अब इसे सही क्रम में लिख लें, अच्छे रूप में लिख लें, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? dy अपॉन dx इक्वल टू ये 1/2 और अंडर रूट x आगे लिख लिया, और ये वाला आगे ये sec tan अंडर रूट x और इंटू tan अंडर रूट x, और आपका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर अंडर रूट x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? आ गया ना समझ में? यहां तक आया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? sin ax प्लस b, ये है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। आपको दिख रहा है? वैसे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना? ओके, तो साइन क्वेश्चन नंबर 3 है sin ax प्लस b। तो यहां से मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया क्या? y इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो यहाँ पे लिखेंगे DWR2 x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपका क्या हो जाएगा? y का करेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल टू, साइन का करेंगे तो क्या आएगा? cos x आएगा, cos x, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ax प्लस b। अगेन ax का करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा, कांस्टेंट, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, b तो b का क्या हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर आ जाएगा सर a cos ax प्लस b। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th वो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड, देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। अब इस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए बच्चों
किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बाई इक्वल टू, बाई के इक्वल लेट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये मैंने क्या कर लिया, बाई के इक्वल लेट कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला लगेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फिर इसमें होता है हर का स्क्वायर, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया भाई, नीचे वाले पार्ट का क्या होता है स्क्वायर। फिर नीचे वाला जो पार्ट होता है वो जैसे का तैसा, मतलब बोले तो हर, ठीक है, वो जैसे का तैसा रहता है, प्लस इनटू, फिर अंश जो होता है आपका न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर अगेन हम इसके अंदर का करेंगे, ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा ए, और बी का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर माइनस माइनस, फिर क्या होता है ये जैसे का तैसा, हर का स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर जैसे का तैसा, न्यूमरेटर का। अब मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब क्या होगा, अब ये आपका जैसे का तैसा रहेगा, मतलब न्यूमरेटर का हो चुका, अब न्यूमरेटर जैसे का तैसा आएगा, बोले तो साइन ए एक्स प्लस बी जैसे का तैसा आएगा। अब आपका किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब आपका ये जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन। तो cos x का करेंगे, cos x का करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस 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 साइन, क्या होता है माइनस साइन। अगेन इसके अंदर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब अगेन सी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा सी आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसे सही से सही फॉर्म में लिखें, अगर अच्छे ढंग से लिखें, एकदम प्यारे से ढंग में देखना कैसे करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी और इनटू ये ए आगे कर लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इनटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये सी है उसे आगे कर लें और फिर आपका ये वाला लिख लें, क्या होगा, अब आपका साइन साइन हो गया। क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब ये आगे आ गया और अब इससे लिखेंगे कैसे, ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी, और ये वाला जैसे का साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर, समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। क्लियर हुआ, आया ना यहाँ तक, ओके। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, समझिए कैसे, इसका इसमें अलग डिवाइड करेंगे, इसका हम इसमें अलग डिवाइड करेंगे, समझ गए ना, इसका अलग डिवाइड करेंगे, इसका अलग डिवाइड करेंगे, तो अलग डिवाइड करके भी आगे भी और सॉल्व कर सकते हो। उसमें ये नहीं कहेगा कि आपको एज इट इज यही आंसर निकालना है, तो आप इतना भी करके आओगे, आंसर आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे, मतलब टोटल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। कितना प्यारा ये क्वेश्चन, कितना प्यारा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो cos x क्यूब इनटू में है आपका साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करते तो मैंने लैट कर लिया, मैंने मान लिया क्या y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये हो जाएगा।
समझ गए। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। इसे मैंने लेट कर लिया क्या, फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, dy/dx। तो इसमें करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो जैसे का तैसा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा। सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन इस तरीके से लिख सकते हैं d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर x पे पावर 5। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस सेकंड जैसे का तैसा, सेकंड जैसे का तैसा, समझ गए, सेकंड जैसे का तैसा। फर्स्ट का अवकलन बोले तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। क्या होगा रे बाबा, क्या होगा, ऐसे होगा, देखो तो जरा ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos x क्यूब। अब यहाँ पर पावर आ रही है तो पावर आगे आती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, तो यही हो जाएगा रे देवा, समझ गए। पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। अगेन फिर से करेंगे sin x का, तो आपका क्या हो जाएगा, cos x आएगा, cos x से पावर 5 आएगा। अगेन x में पावर 5 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आगे आएगा, 5 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, आपका 4 बचेगा। अगेन x का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन एक ऐसी चीज है कि जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक वो पूरे अपन को क्या कर दे, 1 ना कर दे, समझ गए। तो इसका हमने कर दिया यहाँ तक, तो इसका पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, अगेन x का किया तो 1 आ गया, इतना लंबा चौड़ा, प्लस फिर ये साइन स्क्वायर x पावर 5, ठीक है। अगेन cos का करेंगे तो आपका cos का क्या आएगा, माइनस साइन x क्यूब। अगेन x क्यूब का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x², और अगेन फिर x का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। तो आप सही से सही रूप में चेंज कर लें, सही से लिख लें, बोले सही ढंग से। तो देखो 5 का हम 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 1 में करेंगे तो 10, और आपका क्या हो जाएगा x पे पावर 4, समझ गए बिल्कुल। अब ये वाला cos x क्यूब, और ये वाला साइन x पे पावर 5 इंटू कॉस x पे पावर 5, यहाँ तक हुआ। फिर प्लस माइनस माइनस, और आपका 3x², और फिर आपका क्या हो जाएगा, x² साइन स्क्वायर x पावर 5, और अगेन इसमें साइन x क्यूब, क्या हो जाएगा, साइन x क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। एक एक पॉइंट, एक एक टर्निंग पॉइंट समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो दिल से लाइक करना बच्चों, दबाव में मत करना, दिल से लाइक करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किस तरीके से करते हैं सॉल्व, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया है आपको, लेट करते मानते हैं क्या, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट और x², ठीक है। ये तो याद रखना एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी भी अब आपकी अंडर रूट की बात आए, किसकी, अंडर रूट के अंदर, जैसे मान लो अंडर रूट x है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई भी डिजिट आए तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x होता है, ये होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। एक ही बार बता रहा हूँ किस तरीके से कैसे आता है वो आपको पता है, पावर आगे आती, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसी तरीके से आपका डिफरेंशिएशन करके ये आ जाता है, ठीक है। बताओ तो मैं करके बता दूं कैसे आता है। जैसे यहाँ पर x की पावर क्या होगी, अंडर रूट की 1/2, तो ये पावर आगे आती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 -1
x का 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 जैसे का तैसा रहेगा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा -1/2। ये माइनस कैसे हटेगा, जब नीचे लेके आएंगे तो 1/2 और x का पावर 1/2, तो 1/2 और अंडर इसे क्या लिखते हैं √x। तो इस तरीके से आपका √x का डायरेक्ट क्या आता है 1/2 √x। इस तरीके से किसी भी कोई भी डिजिट हो सभी का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका क्या होगा √ का क्या होगा 1/2, और √ के अंदर जो भी डिजिट होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर √ के अंदर है ये 2 आपका कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। अब √ के अंदर ये है, तो ये इसका जब करेंगे ना तो इस स्थिति में जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे dWr2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और सबसे पहले हम y का करेंगे, तो y का आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, 2 जैसे का तैसा इंटू √ का करेंगे तो 1/2 यहाँ पर x था √ के अंदर, तो यहाँ पर √ के अंदर x आया, यहाँ पर √ के अंदर क्या है आपका cot x², क्या आया cot x²। अब क्या करेंगे देखना समझना, इंटू अगेन अब हम cot का करेंगे, तो cot का आपका क्या होता है, cot का क्या होता है माइनस cosec² x, और x की वैल्यू क्या है आपकी x²। समझते जाना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ गए ना। जिस तरीके से tan का क्या होता है sec² x, ठीक है, इसी तरीके से आपका cot का क्या होता है माइनस cosec² x², ठीक है। अगेन अब x² का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखो इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो आपका dy/dx इक्वल टू आ जाएगा क्या 2x माइनस आगे कर लिया 2x और cosec² x² अपॉन √ के अंदर आपका cot x², ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से है आपका अब क्वेश्चन नंबर 8, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समझिएगा क्या है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लेट कर लेंगे y के इक्वल टू किसके, लेट इक्वल कर लेंगे y के इक्वल, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा cos और √ के अंदर x, ये हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे dWr2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है, dy/dx। अगेन cos का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin x, x की वैल्यू क्या है आपकी √x। अब अगेन √x का करेंगे तो मैंने √x का आपको बताया है क्या होता है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 और √x, ये हो जाता है। क्लियर, अब इसे सही से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस साइन और √ के अंदर x और अपॉन में हो जाएगा 2√x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ आया होगा। तो बच्चों बताइएगा फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्वेश्चन समझ आए या ना आए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो टॉपिक बाय टॉपिक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, देन लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको और भी वीडियोस बनाई जाएं या ना बनाई जाएं, ठीक है, आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो मैंने नहीं कराया क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, तो वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते आते, ठीक है। तो इससे पहले आपके नेक्स्ट पेज में जो आने वाला है वो है आपके कुछ एग्जाम्पल्स, तो उन एग्जाम्पल्स को देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों बिना देरी के साथ, देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14 है, 24 है। कैसे? एग्जाम्पल दिया वो देखियो। इफ आपको यदि x माइनस वाई इक्वल टू पाई तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वैल्यू दी है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, देन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाई dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका 1 आता है। अब वो कैसे आता है, जैसे हमने x का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इस तरीके से लिखते हैं। अब किसका करना है, x का करना है तो x, तो इस dx से dx कट जाएगा तो आपका 1 इस तरीके से ये 1 आता है। समझ गए? क्लियर? फिर माइनस, अब बाई का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, तो ऐसे ही लिखा जाता है। देन बाई का करना है तो ये बाई यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए डी बाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं इसे। समझ गए? अगेन पाई का करना है तो आपका क्या होगा, पाई आपका एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का करते हैं तो 0 आएगा। क्लियर? ये उधर लेके जाओ या ये उधर जाएगा तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका 24 होगा। ठीक है, 24 था 25। तो इसमें क्या है, यदि बाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मतलब आपको यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो बाई का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन बाई का करेंगे, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा। अगेन बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका 1 होता है। अब यहाँ से देखो इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों से मैंने क्या कर लिया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपका कॉस बाई बचेगा, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस बाई, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।